हाँ बच्चों, तो अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन ने पढ़ा कि यार डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यानी कि आयनन की कोटि किन किन पदों पर निर्भर करती है। अब जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बात समझिए भाई। आपने देखा ओस्टोल्ड तनुता के नियम में कि जब हम जल मिलाते हैं तो आयनन की कोटि बढ़ जाती है। सो अगर ये समझें, देखो क्वेश्चन कि 300 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड में कितना जल मिलाया जाए जिससे आयनन की कोटि 2 गुनी हो जाए, 2 गुनी हो जाए। ये क्वेश्चन है। करा 300 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड में कितना जल मिलाया जाए जिससे आयनन की कोटि 2 गुनी हो जाए। देखो दिया है आपको, क्या दिया है? दिया है Ka, एसिटिक एसिड का Ka, ये दिया है आपको 2 × 10⁻⁵। तो देखो अगर अपन इसके सॉल्यूशन की बात करें तो CH3COH जब आयोनाइज किया तो H+ एसीटेट आयन में टूट गया। इसका कंसंट्रेशन अगर C1 ले लें हम, C1 बिगिनिंग का वो 0.1 है ना, 1 - α1, तो यहां से लिखिएगा बेटा C1 α1, यहां C1 α1। तो Ka लिखिएगा आप H+ की सांद्रता, एसीटेट आयन की सांद्रता डिवाइडेड बाई एसिटिक एसिड की सांद्रता। तो यहां से आप देखोगे इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा, पहले भी बताया गया था, ये देखो, ठीक है। और इसकी वैल्यू है 10⁻⁻, कितना, 2 × 10⁻⁵। ये देखो, चेक करो। तो क्या होगा कि इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि α1 जो है बहुत कम है, 1 से बहुत कम है, ठीक है। अब ये क्यों कम है, इसके लिए बताया जाएगा कि भाई देखो होता क्या है कि अगर निग्लेक्शन थ्योरी की बात की जाए, ठीक है, कब हम नगण्य मानते हैं, कब निग्लेक्ट करते हैं, तो आप ये पढ़ते हैं कि 5% तक हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो 5%, देखो ये एनसीईआरटी कहती है कि 5% तक हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। 5% का मतलब कि अगर α1 की वैल्यू 0.05 से कम होगी तो हम उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अपन थोड़ा सा और बात करते हैं और 8% मानते हैं। मैक्सिमम अगर 8% तक निग्लेक्शन होगा तो आप उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, 8% तक। यानी अभी तो ये चेक कर लेते हैं। तो यहां से बेटा देखो, यहां से आ जाएगा α1² का वैल्यू 2 × 10⁻⁵ डिवाइड बाई C1 0.1 दिया है ना, तो यहां से α1 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁴ का √, तो यह आ जाएगा 1.44 × 10⁻²। ये देखो α1। ये तब है जब आपने जल नहीं मिलाया। जल मिलाने के बाद देखो, जल मिलाने के बाद क्या हुआ, जल मिलाने के बाद α2 का वैल्यू कह रहा है 2α1 हो गया, कह रहा है ना डबल हो गया। सो देखो फिर आप Ka लिख सकते हो, मान लो कंसंट्रेशन C2 हो गया जल मिलाने के बाद 1 - α2। ये देखो सेम। तो यहां से आप क्या करो, C2 α2 की जगह 2α1 का स्क्वायर कर दो, 1 - 2α1। ये देखो α2 की जगह रख दिए 2α1, चेक करो। अब देखो यहां से देखोगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये भी क्या हो गया बेटा, निग्लेक्ट हो गया, क्योंकि ये 5% के रेंज में आएगा। तो यहां से देखो कि C2
2 अल्फा 1 का स्क्वायर इक्वल टू C1 अल्फा 1 स्क्वायर। के का वैल्यू तो वही रहेगा बेटा, के का वैल्यू तो चेंज नहीं होता, C1 अल्फा 1 स्क्वायर पहले भी था। तो यहां से देखो अल्फा 1 स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो यहां से कितना हो गया 4C2 का वैल्यू C1, तो C2 का वैल्यू हो गया C1/4। ये देखो C2 का वैल्यू क्या हो गया C1/4। अब एग्जैक्टली में क्या होता है कि जब आप जल मिलाते हो तो मिलीमोल तो चेंज होता ही नहीं है। मिलीमोल यानी कि जल मिलाने के पहले एसिटिक एसिड के मिलीमोल और जल मिलाने के बाद एसिटिक एसिड के मिलीमोल। समझो, जल मिलाने के पहले एसिटिक एसिड के मिलीमोल बराबर जल मिलाने के बाद मिलीमोल, ये बराबर कर दीजिए। अच्छा, मिलीमोल होता क्या है बेटा? मिलीमोल होता है आपका वॉल्यूम इनटू सांद्रता। तो देखो ध्यान से देखना, यहां कर देते हैं। तो पहले वॉल्यूम कितना था बेटा 300, सांद्रता थी C1। मान लो V ml जल मिला दिया तो फाइनल वॉल्यूम हो गया 300 प्लस V और सांद्रता हो गई C2, और C2 का वैल्यू दिया था C1/4, तो C1/4 यहां से 1200 का वैल्यू 300 प्लस V, तो V का वैल्यू 900 ml, यानी 900 ml वाटर मिलाया जाएगा तो सांद्रता जो इसकी आयनन की कोटि है वो क्या हो जाएगी बेटा, डबल हो जाएगी। देख लो, इस तरह का क्वेश्चन समझ में आया, नोट कर लीजिए। देखिए अब आप समझते हैं निग्लेक्शन थ्योरी का मतलब, वो जो नीचे अपन सॉल्व कर रहे थे बेटा 1 माइनस अल्फा आया था, उस अल्फा को कब हम नगण्य मानेंगे, कब उसको हटा देंगे। तो देखो कोई भी बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, बाइनरी का मतलब होता है दो आयंस, कोई भी बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ये टूटा मान लो A प्लस बी माइनस में, C इसका कंसंट्रेशन, तो ये आप ऐसे लिखते हो। तो यहां से K इक्विलिब्रियम जो आता है वो आता है आपका C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। कोई भी बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट होगा यही आएगा। अब आपको ये देखना है कि अल्फा की वैल्यू को हम निगलेक्ट करें या ना करें। तो देखो आपको क्या बताया गया, एनसीईआरटी कहती है कि 5% निगलेक्ट कर दो, हम क्या कह रहे हैं 8% करो, मैक्सिमम है 8, इससे ज्यादा नहीं। 8% का मतलब क्या हुआ कि अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.8 हो तो 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हो, ये होता है 8%। तो इसका मतलब कि के इक्विलिब्रियम का वैल्यू C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा जब अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 0.08 हो, यानी कि C 0.08 का स्क्वायर। ओके, तो यहां से के इक्विलिब्रियम बाई C का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 6.4 इंटू 10 की पावर -3। ध्यान सुनना बेटा। अगर के इक्विलिब्रियम बाई C, के इक्विलिब्रियम के भी हो सकता है, बेस होगा तो के भी हो जाएगा, C मतलब सांद्रता दी होगी। अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6.4 इंटू 10 की पावर -3 है तो 1 माइनस अल्फा को 1 लिख दो, ठीक है। और अगर के इक्विलिब्रियम बाई C का वैल्यू ग्रेटर देन 6.4 इंटू 10 की पावर -3 है तो फिर 1 माइनस अल्फा जो है 1 नहीं होगा। तो यानी निग्लेक्शन कब होगा, इस केस में। सब तुम्हें दिया होगा, के इक्विलिब्रियम भी दिया होगा, C भी दिया होगा। जैसे क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन आया कि 0.1 मोलर एसिटिक एसिड में H प्लस की सांद्रता तथा एसिटिक एसिड की आयनन की कोटि क्या होगी। ठीक है, गिवन है तुम्हें कि एसिटिक एसिड गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -5, ये दिया है बेटा। अब देखो इसका सल्यूशन, भाई एसिटिक एसिड को आयोनाइज किए तो ये ऐसे टूटा। अगर ये ऐसे टूटा तो बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है,
तो इसको के का वैल्यू क्या लिख सकते हो, सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, और सी का वैल्यू कितना दिया है 0.1, तो के ए बाई 0.1 यानी कि ये देखो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आया, यानी 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 से छोटा है। इसका मतलब ये निगलेक्ट हो गया है, देखो ये 0 हो गया, यानी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बाई 0.1, सी के वैल्यू अंडर रूट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ये आ गई आयनन की कोटि आ गई, और H प्लस की सांद्रता क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा सी अल्फा। ये देखो H प्लस की सांद्रता यहां से सी है ना, 1 माइनस अल्फा सी अल्फा, सी अल्फा, तो H प्लस की सांद्रता क्या हो गई सी अल्फा, सी का वैल्यू 0.1, अल्फा का वैल्यू 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आंसर आ गया। ये देखो इस तरह क्वेश्चन आता है, आसान है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा हम लोग पढ़ेंगे जल का आयनीकरण। देखिए जल का आयनीकरण कैसे होता है। वाटर जो है ये टूटता है H प्लस OH माइनस में। देखो 1 लीटर जल का मतलब 1000 ग्राम जल। क्यों ऐसा? क्योंकि जल का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml मानते हैं। ये बराबर हो जाएगा 1000/18 यानी 55.55 मोल्स। ये देखो इसका मतलब जल की सांद्रता 55.55। अब जब जल आयोनाइज हुआ भाई तो H प्लस OH माइनस में आयोनाइज हुआ, 55.55 से X निकला, यहाँ X बना, यहाँ X बना। ठीक है, अब इसका जो K इक्विलिब्रियम है वो आप क्या लिखिएगा, X स्क्वायर बाई 55.55 माइनस X। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर H प्लस का सांद्रता बराबर OH माइनस की सांद्रता जो कि X है का वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 पाया गया। ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया। ठीक है, सो आप यहां अगर पुट कर दोगे तो जो K इक्विलिब्रियम है वो कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 55.55 माइनस X। अच्छा X 10 की पावर माइनस 7 है, तो आप देखो 55.55 में इतना हटाओगे तो निग्लेजिबल है बेटा, ये तो 0 हो गया इसके रेस्पेक्ट में। यानी जो K इक्विलिब्रियम है एक प्रकार से आ गया H प्लस OH माइनस बाई 55.55। अब देखो ये क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट होता ही है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है KW। उसको लिख देते हैं हम H प्लस इंटू OH माइनस। ये देखो, और इसको बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल। क्या बोलते हैं, जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये देखो तो KW का होता है। अच्छा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW का मान आएगा 10 की पावर माइनस 14। अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो ये आगे जाएगी रिएक्शन, और आगे जाएगी तो H प्लस OH माइनस बढ़ेगा, तो KW का मान
बढ़ेगा, यानी कि तापमान बढ़ाने से Kw का मान बढ़ता है और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह 10⁻⁻12 हो जाता है। ये देखो, तापमान बढ़ाइएगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? आगे। अच्छा, वाटर की आयनन की कोटि निकालना हो, अगर आयनन की कोटि, तो आयनन की कोटि क्या होगा? x डिवाइड बाई 50.555 इंटू 100। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा 55.55 में x निकल रहा है, तो आयनन की कोटि क्या होती? 1 से कितना निकला? तो 55.55 से x, तो 1 से कितना? x बटे 55.55 गुणते 100, तो परसेंटेज आ जाएगा। ये देखो, तो इसको आप रख के 10⁻⁻7 इंटू 100 डिवाइड बाई 50.5 सॉल्व कर सकते हैं। देखो, तो ये जो है आयनन की कोटि आ जाएगी, चेक करो। ठीक है, नोट करिए। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं विलयन का पीएच निकालना। देखो, विलयन का पीएच निकालना, कैसे विलयन का पीएच निकालते हैं? तो बेटा तुम सबको पता है पीएच का वैल्यू होता है -log ऑफ H+ कंसंट्रेशन। ठीक है, प्रायः तनु विलयन का ही पीएच निकालते हैं। अगर मान लो सांद्र विलयन होता है तो उसका पीएच निकलता नहीं है। देखो क्या होता है एग्जैक्टली में, अगर 10⁻³ मोलर HCl है तो इसका H+ की सांद्रता कितनी हो जाएगी? 10⁻³ तो पीएच कितना हो जाएगा? -log ऑफ 10⁻³ जिसका पीएच 3 हो गया। ठीक है, अब देखो, अगर 10⁻² मोलर HCl होता तो यहाँ H+ की सांद्रता जो है 10⁻² मोलर होती, तो यहाँ से जो पीएच आता वह आप ऐसे लिखते हैं -log दिस, तो इसका वैल्यू होता -2, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी विलयन का ऋणात्मक पीएच नहीं होता। अब अगर ऋणात्मक पीएच नहीं होता तो -2 क्यों आया? तो देखो, यहाँ पे जो H+ है ये बेसिकली है क्या? वैसे तो लोग इसको सांद्रता लिख देते हैं, लेकिन ये है H+ आयन की एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान। क्या है? सक्रिय द्रव्यमान। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सक्रिय द्रव्यमान तो सांद्रता होती है। नहीं, सक्रिय द्रव्यमान सांद्रता नहीं होती। जो सक्रिय द्रव्यमान है, देखो, सक्रिय द्रव्यमान जो होता है ये होता है बेटा सक्रियता गुणांक इंटू सांद्रता। तो सक्रियता गुणांक इंटू सांद्रता। सो अगर कभी विलयन का पीएच ऋणात्मक आए तो देखो H+ का सक्रिय द्रव्यमान इक्वल टू सांद्रता 10⁻² दी है और इसका सक्रियता गुणांक 1/10⁻² हो जाएगा अपने आप। तो ये क्या हो जाएगा? 1। तो पीएच क्या हो जाएगा? कहने का मतलब क्या है कि अगर फॉर्मूले से आपका पीएच ऋणात्मक आता है तो फिर उसका आंसर 0 होगा, खत्म। समझो, अगर ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, ऋणात्मक पीएच कभी नहीं होता, तो फिर अगर कभी ऋणात्मक आए तो हम आंसर 0 लिख देंगे। ठीक है बेटा, अब देखो, मान लीजिए क्वेश्चन आया 10⁻³ मोलर H2SO4 है ए पार्ट, और बी पार्ट 10⁻³ नॉर्मल H2SO4 है। अब बोला विलयन का पीएच, दोनों विलयन का पीएच बताइए, दोनों विलयन का पीएच बताइए। ये देखो,
तो अगर देखो 10 की पावर -3 मोलर H2SO4 है। मोलर का मतलब होता है इतने मोल्स हैं 1 लीटर में। तो यहां से जो H+ की सांद्रता आएगी वो H2 है बेटा, तो 2 × 10 की पावर -3 लिख दो। तो यहां से pH आ जाएगा -log इंटू दिस, तो यह आ जाएगा 3 - log 2। log 2 का वैल्यू रख देना 0.3, तो 2.7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो ए पार्ट था। बी पार्ट 10 की पावर -3 नॉर्मल है। कभी भी नॉर्मल दिया हो ना उसको मोलर में चेंज कर दो। नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, तो मोलैरिटी होगा नॉर्मलिटी बाई n फैक्टर। तो 10 की पावर -3/2 मोलर, ये देखो चेक करो H2SO4। फिर H+ का कंसंट्रेशन 10 की पावर -3/2 मोलारिटी इंटू 2, 10 का पावर -3, तो pH का वैल्यू इसका 3 आ जाएगा। ये देख लो बेटा, समझ में आया? ये कहानी है, नोट कर लो। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। दुर्बल अम्ल तथा क्षार का पीएच देखिए बहुत आसान है। बोला 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का पीएच क्या होगा, ये क्वेश्चन आया। बहुत आसान है। इसका क्या होगा, आपको Ka गिवन होगा। Ka ऑफ एसिटिक एसिड मान लो आपको गिवन है 10 की पावर -5। तो देखो सिंपल, देखना बहुत आसान सा मेथड है। CH3COH आयोनाइज किया, ये इसमें टूट गया बेटा। देखो यहाँ 0.1 है, जैसे हम लोग 0.1 में C1 - अल्फा लिखते थे ना, दूसरा मेथड है इसे X लिख दो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ Ka का वैल्यू लिख दो आप x² बाई 0.1 - x। x² समझ में आएगा, दिस इंटू दिस ना, और ये वैल्यू दी है 10 की पावर -5। तो K/C, Ca है Ka है, देख लो अपनी रेंज में आया, ये निगलेक्ट। तो यहां से x² की वैल्यू 10 की पावर -6, x का वैल्यू 10 की पावर -3। तो क्या ये जो H+ कंसंट्रेशन है ये x है, ये देखो। तो यहां से pH का वैल्यू आ गया 3। चेक कर लो, चेक कर लो। इसी तरह जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तो उससे OH- निकल आएगा। OH- से क्या होगा, POH आ जाएगा। देखो एक बात समझो, जो Kw है वो है H+ इंटू OH-, ये आपको पता है, ये तो पता ही है। देखना कुछ फॉर्मूले और बता देते हैं। जैसे pH का वैल्यू हमने पढ़ा -log ऑफ H+, उसी तरह बेटा POH होता है -log ऑफ OH-। ये देखो pKa का वैल्यू आप लिख सकते हो -log ऑफ Ka। ओके, pKw को लिख सकते हो -log ऑफ Kw। ये देखो क्लियर। तो देखो Kw का वैल्यू क्या है, H+ इंटू OH-। ओके, दोनों साइड लॉग ले लो। तो log Kw का वैल्यू लिखना log H+ प्लस log OH-। माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। -log Kw का वैल्यू -log H+ -log OH-। देखो -log Kw को लिख सकते हो आप pKw, इसको सकते हो आप pH प्लस POH। ये देखो चेक करो, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर pH प्लस POH का वैल्यू 14 होगा। ये देखो
क्यों? पी के डब्ल्यू क्या है? माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, के डब्ल्यू का वैल्यू माइनस 10 की पावर माइनस 14, तो 14 हो जाएगा ना लॉग के डब्ल्यू, देख लो। तो पी के डब्ल्यू 14 हो गया, पी एच प्लस पी ओ एच हो गया। तो अगर आपको पी ओ एच पता है 14 से माइनस का, तो पी एच आ जाएगा, देख लो। ठीक है, नोट करिए। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन आता है, देखना कि 100 ml 0.2 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है, 400 ml जल मिलाया जाता है, ठीक है। तो परिणामी विलयन का पीएच क्या होगा? समझ में आया? समझना, दिया है आपको Kb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया है 10 की पावर माइनस 5, ठीक, ये भी क्वेश्चन है। अब देखो, जब आपने जल मिला दिया तो सांद्रता चेंज हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जल मिलाने के बाद विलयन की सांद्रता, देखो अगर प्रबल अम्ल होता तो जितना ये होता उतना ही OH लिख देते, लेकिन अगर दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार होता तो फिर हम उसको आयोनाइज करते हैं, बेटा ध्यान रखना ना। तो कैसे लिखोगे? मिलीमोल कितने हैं आपके? 100 इंटू 0.2 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कर दो, कितना हो गया? 500। ये देखो भाई, 400 ml जल मिला दिए, 100 पहले का था, ये लो चेक करो। तो यहां से जो है कितना हो गया? 0.04, ये देखो 0.04 मोलर हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका पीएच निकालना है, तो अब क्या करो? अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आयोनाइज कर दो, कैसे? NH4 प्लस OH माइनस। यहां कितना है बेटा? 0.04, यहां X गया, X बना। Kb का वैल्यू आप क्या लिखोगे? NH4 प्लस का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन, 0.04 माइनस X 10 की पावर माइनस 5, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 0.04 इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू 10 की पावर माइनस 5। ये निगलेक्ट हो जाएगा, क्यों? ये के बी और ये सी, तो के इक्विलिब्रियम बाई सी देख लो आप, अपनी रेंज में आ रहा है, अपनी रेंज में आ रहा है, यानी अपनी रेंज कौन सी? 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो ये निगलेक्ट हो गया। तो यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू देखो कितना आया, आया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7, चेक करो बेटा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? 40 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ये देखो, क्लियर। अब मान लो अंडर रूट निकालना है, तो 40 का अंडर रूट निकालना पड़ेगा। तो 40 का अंडर रूट कैसे निकालोगे, ये बात आई। तो देखो 6, अगर 6 का देखो, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 6.5 का कितना होता है? 6.5 होता है 25 और 42, 42, यानी 6.5 से कम आएगा, यानी x का वैल्यू जो है 6.34 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ऐसे रफली लिख दिया। ये देखो x आ गया, x का मतलब OH माइनस कंसंट्रेशन आ गया आपका, कितना आ गया? इसको OH माइनस को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 का अंडर रूट, देखो यही तो है, क्योंकि अगर POH निकालना तो जरूरत ही नहीं पूरा सॉल्व करने की भाई। इससे क्या करो, POH निकाल लो, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस ही तो होता है, तो यहां माइनस लॉग 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 का पावर हाफ ही तो है बेटा, तो हाफ पहले आ जाएगा, ये देखो यहां हो गया लॉग 4 माइनस 7, ये लो। तो यहां से क्या लिख दोगे? यहां लिख दोगे माइनस प्लस 3.5 माइनस 1/2
log 4। अब 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 2 पहले आएगा, तो 3.5 माइनस log 2, ये लो चेक करो, ये पीओएच है, पीएच हो जाएगा 14 माइनस पीओएच, तो 14 यानी कि 14 माइनस 3.5 प्लस log 2। सॉल्व कर लेना, जो सॉल्व करके आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है, देखो नोट कर लो बेटा। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। हेलो बच्चों, और कैसे हो बेटा लोग? बढ़िया, पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही? चलो स्टार्ट करते हैं आयनिक का अगला लेक्चर। तो इसमें पढ़ते हैं हम लोग सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव, इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, अब सम आयन प्रभाव क्या है? तो देखो, मान लीजिए कि आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट AB था, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब दुर्बल वैद्युत अपघट्य, जो कि आराम से आयोनाइज हो रहा था, साम्य अवस्था में था। ठीक है, जब आपने इसमें कोई प्रबल वैद्युत अपघट्य AC मिला दिया तो ये ऐसे टूट गया। देखो तो हुआ क्या, देखो जब आपने प्रबल वैद्युत अपघट्य मिलाया तो क्या ये A+ कंसंट्रेशन ओवरऑल A+ बढ़ गया। जब ये A+ बढ़ गया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगी, बैकवर्ड जाने लगी तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यानी आयनन की कोटि दुर्बल वैद्युत अपघट्य की घट गई। इसको बोलते हैं सम आयन प्रभाव। यानी मतलब अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्य में, समझना, अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन में कोई प्रबल वैद्युत अपघट्य मिला दिया जाए, जिसमें कम से कम एक आयन समान हो, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की आयनन की कोटि घट जाती है। इसे सम आयन प्रभाव कहते हैं। ये देखिए, ये है सम आयन प्रभाव। क्या भाई समझ में आया? अब समझते हैं कि इस सम आयन प्रभाव का एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है। तो देखो ध्यान से सुनो, मान लीजिए क्वेश्चन आया कि 300 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड में 200 ml 0.2 मोलर HCl मिला दिया गया, तो परिणामी विलयन में
एसिटिक एसिड के की आयनन की कोटि तथा विलयन का पीएच क्या होगा, ये क्वेश्चन है। दिया है एसिटिक एसिड का Ka 10⁻⁵, ये दिया है आपको। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, देखो ध्यान सुनना बेटा, ये 300 ml था, आपने 200 ml मिला दिया है, यानी क्या विलयन का आयतन चेंज हो गया, ध्यान से। और ध्यान में रखना कि अगर विलयन का आयतन चेंज हो रहा है तो सांद्रता पक्का चेंज हो गई होगी। तो सबसे पहला काम होता है इस तरह के क्वेश्चन में नई सांद्रता निकालना। क्या होता है बेटा? नई सांद्रता निकालना, यानी न्यू कंसंट्रेशन। तो नई सांद्रता ये क्या होगा? सिंपल, सांद्रता कैसे निकालते हैं? मिलीमोल तो वही रहते हैं, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। मिलीमोल कैसे निकालते हैं? नई सांद्रता मान लो एसिटिक एसिड की निकाल रहे हैं बेटा ना, तो 300 इंटू 0.1 ये मिलीमोल डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम हो गया 500। देखो चेक कर लो, ये खत्म, तो ये हो गया 0.06 मोलर। ये देखो चेक करो, क्या भाई बात समझ में आई? और HCl की नई सांद्रता देखोगे तो HCl की जो नई सांद्रता आएगी वो आएगी 200 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 500। ये देखो चेक करो, तो यहां से आ जाएगा 0.4 बाई 5 0.08। ये देखो 0.08 हो गई। तो ये जो है एसिटिक एसिड की नई सांद्रता, ये देखो HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट, और एसिटिक एसिड दुर्बल है, तो आयोनाइज कौन करेगा? एसिटिक एसिड। तो अब ये कैसे आयोनाइज करेगा यहां समझते हैं, समझना बेटा। और कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, कैसे काम करता है, ये देखते हैं। देखो एसिटिक एसिड जब आयोनाइज किया तो यहां आपको मिला बेटा H प्लस एसीटेट आयन। ओके, एसिटिक एसिड का सांद्रता क्या थी? 0.06। ध्यान रखना, लोग क्या करेंगे, इस 0.1 से स्टार्ट कर देंगे और गलत हो गया, पहला स्टेप गलत हो जाएगा। तो यहां से बेटा X निकला, ये X बना, ये X बना। अच्छा ये H प्लस है X, लेकिन HCl भी तो था, HCl का H प्लस 0.08, तो ये H प्लस टोटल हो गया 0.08। ये देखो, तो ये जो X है ना, ये बैकवर्ड रिएक्शन जाने के बाद जो नेट आया वो है, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट कंसीडर करने के बाद। अब इसमें देखो Ka का वैल्यू क्या लिखिएगा आप? X प्लस 0.08 इंटू X डिवाइड बाई 0.06 माइनस X। अब इसमें जो है ये वैल्यू है आपकी 10⁻⁵। अब इसमें क्या होता है, इसमें निग्लेक्शन थ्योरी जो अपन ने पढ़ी थी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिना निग्लेक्शन थ्योरी जाने अच्छे से आप कर नहीं पाइएगा। तो देखो इसको चेक करते हैं पहले, ये है Ka और ये है C, तो Ka/C चेक कर लो। अगर अपनी रेंज में आ रहा हो तो X को निग्लेक्ट कर दो जो कि आ रहा है, तो ये निग्लेक्ट हो गया। जब ये निग्लेक्ट हो गया तो जब 0.06 के रेस्पेक्ट में X को निग्लेक्ट कर दिए तो 0.08 के रेस्पेक्ट में तो निग्लेक्ट हो ही जाएगा। देखो तो X का वैल्यू आ गया, ये देखो, यानी 3/4 इंटू 10⁻⁵, यानी 7.5 इंटू 10⁻�6। ये देखो चेक करो X का वैल्यू। H प्लस का जो वैल्यू है वो है X प्लस 0.08, ये निग्लेक्सिबल है तो ये 0.08 ही है। तो यहां से pH का वैल्यू आ जाएगा -log 0.08, इसको 8 इंटू 10⁻⁻2 लिख दो, तो 2 -log 8, 2 -3 log 2। ये देखो log 2 का वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। अब
एस्टिक एसिड की आयनन की कोटि क्या होगी? एस्टिक एसिड के आयनन की कोटि जो होगी वो होगी, देखो यहां से x डिवाइड बाई 0.06। x का वैल्यू पता है तुम्हारे पास, रख दोगे, आंसर आ गया। पहले बताओ समझ में आया? ये है कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन, देख लो। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।